हमारे पाटलिपुत्रा अपडेट पीपीओ यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम हुआ अखिलेश प्रजापति और आप देख रहे हैं पाटलिपुत्रा अपडेट पीपीओ। तो आज हम बात करने वाले हैं यूजी सेमेस्टर 3 के बारे में, जिनका सेशन 2024 से 28 है। बीए बीएससी बीकॉम जो भी स्टूडेंट हैं और यूजी सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं और वे लोग एग्ज़ाम दिए थे और उन लोगों का रिजल्ट आज जारी कर दिया गया है। रिजल्ट जारी करने के बाद देखा गया है कि बहुत लोगों का प्रमोट, बैक, फेल या ईयर वाई यानी 1 साल का फेल बता दिया गया है। ऐसा क्यों होता है? मतलब ऐसा रीज़न क्या है? तो अभी तक आप अपना रिजल्ट नहीं देखे हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिएगा रिजल्ट पोर्टल है, रिजल्ट पोर्टल पे आ जाना है। इस रिजल्ट पोर्टल पे आ जाना है। रिजल्ट पोर्टल पे आने के बाद यहाँ पे क्या करना है, सेशन में आपको क्या करना है 2026, और यहाँ पे यूजी ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे यूजी सेमेस्टर 3 का यहाँ पे सब शो करेगा। जो भी आपका बीए बीएससी बीकॉम है जो भी है, आप वहाँ पे सिलेक्शन करके आप अपना यहाँ रोल नंबर डालकर शो मार्क्स पे क्लिक करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं। अच्छा बात रह गया कि रिजल्ट देखने के बावजूद बहुत लोगों को क्या है कि अच्छा नंबर से पास किया गया है, बहुत लोगों का है कि बहुत कम नंबर दिया गया है लिखने के बावजूद भी, और बहुत ऐसे लोगों का है जिनका बैक लगा दिया गया है, ईयर बैंक, और बहुत लोगों का ऐसा है जिनका प्रमोट कर दिया गया है, और बहुत ऐसे छात्र छात्रा हैं जिनको फेल कर दिया गया है। ठीक है, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, उनका एग्ज़ाम कब होगा, दोबारा एग्ज़ाम कब दे सकते हैं, यही सब जानकारी हम यहाँ पे प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए, मेरे पास कुछ नोटिफिकेशन है रिजल्ट का, उसको हम देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए मेरे पास एक रिजल्ट है, यहाँ पे देखिएगा रिजल्ट है, और इसमें देखिए क्या है ना कि यहाँ पे बैक लगा दिया गया है, इनका सारा पेपर को बैक लगा दिया गया है। ठीक है, बैग क्यों लगाया जाता है, बैग लगाने का मकसद क्या होता है, और बैग किन किन छात्राओं को लगता है, यही हम बताने वाले हैं। देखिए, बैग लगाने का सबसे पहला मकसद है कि आप इंटरनल एग्ज़ाम नहीं दिए हैं। ठीक है, अगर आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उस कॉलेज में आपका 30 नंबर का जो एग्ज़ाम होता है उसको इंटरनल या माइड सेमेस्टर एग्ज़ाम बोलते हैं। अगर उस एग्ज़ाम में आप नहीं बैठते हैं तो आपका जो रिजल्ट में है बैक लगने की पूरी संभावना है। दूसरा बात, रिजल्ट में बैक क्यों लगता है। दूसरा मैं बता दें कि अगर आप यूनिवर्सिटी किसी भी यूनिवर्सिटी से कॉलेज से पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन फॉर्म भरे हैं, एडमिट कार्ड आया है, और बट आप एग्ज़ाम देने नहीं गए हैं, या किसी कारण तबीयत खराब या कोई भी कारण हो सकता है, और फाइनल एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, तो फिर आपका बैक लग सकता है। आप कॉलेज में एग्ज़ाम दिए हैं बट आपका जो नंबर है वो ऐड नहीं हुआ है, तो इसके लिए आप अपने कॉलेज में जाकर आवेदन भरना है, एक आवेदन लिखना है। आवेदन के साथ साथ जो अभी आपका कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट लगाना है, उसके बाद जो आपका मार्कशीट है उसको सुधार कर दिया जाएगा। तो आप अपने कॉलेज में जाकर जिनका भी एग्ज़ाम देने के बावजूद भी फेल किया गया है, वे लोग कॉलेज से संपर्क करके सुधार करवा सकते हैं। जिनको प्रमोट किया गया है तो प्रमोट उनको किया जाता है कि आप एग्ज़ाम, जैसे मान लीजिए कि 45 नंबर का एग्ज़ाम हो रहा है और 45 नंबर में किसी सब्जेक्ट में आप एग्ज़ाम दे दिए हैं और उसमें 45 नंबर ला दिए हैं, तो अगला बाकी जो सब्जेक्ट है ना उसमें आपको फेल या उसमें बैक लगा दिया गया है, तो उसी नंबर को वहाँ पे प्रमोट कर दिया जाता है कि ताकि आगे चलकर जो एक सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम दिए हैं वो सब्जेक्ट आगे चलकर आपको एग्ज़ाम ना देना पड़े। यानी 6 सब्जेक्ट होता है तो 6 सब्जेक्ट में आपको 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होगा, एक सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम नहीं देना होगा, उसी को प्रमोट किया जाता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जो मार्कशीट आपको शो कर रहा है, यहाँ पे देखिएगा कि टोटल एग्ज़ाम नहीं दिए हैं। ठीक है, जो फाइनल एग्ज़ाम होता है वो एक भी नहीं दिए हैं और इंटरनल एग्ज़ाम सब दिए हैं, इसीलिए इनका देखिए यहाँ पे प्रमोट एंड बैक लगा दिया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रमोट एंड बैक, जो जो पेपर आप कोड यहाँ पे है वो सारा बता दिया गया है, प्रमोट एंड बैंक। तो इनका क्या है ना, एग्जामिनेशन फॉर्म यूजी सेमेस्टर 4 में नहीं भराएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए कम से कम
48 या 58 यानी 48 या 58 के आसपास आपका क्रेडिट पॉइंट होना चाहिए। क्रेडिट पॉइंट के मेरे हिसाब से आपको 58 क्रेडिट पॉइंट होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए, 57-58, तभी आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म यूजी सेमेस्टर 4 में भर सकते हैं। अगर आपका भी क्रेडिट पॉइंट कम है तो आप एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भर सकते हैं, आगे की पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो बात रहा कि ये जो बैक लगा है इसको सुधार कैसे करें। अगर आपका कॉलेज के द्वारा अगर इंटरनल एग्ज़ाम में किसी भी तरह का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं फिर बैक लगा गया है तो आपको कॉलेज में जाकर संपर्क करना होगा। अगर यूनिवर्सिटी के द्वारा अगर एग्ज़ाम दिए हैं, यूनिवर्सिटी के द्वारा अगर कुछ छेड़छाड़ किया गया है तब जाकर आपको यूनिवर्सिटी में कंप्लेन करना होगा। अगर आप मान लीजिए कि दोनों एग्ज़ाम में आप नहीं दिए हैं और आपके बैक प्रमोट जो भी लग गया है तो ये इस हालात में आपको क्या करना है, फिर से एग्ज़ाम देना है। तो ये एग्ज़ाम कब होगा, तो ये एग्ज़ाम आपको 25 से 29 सेशन 2025 से 29 वाले यूजी सेमेस्टर 3 के साथ होगा। ठीक है, सेशन 2025 से 29 यूजी सेमेस्टर 3 का जब वे लोग एग्ज़ाम देंगे आज से 1 साल बाद, उनके साथ ही आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप लोग जो भी यूजी सेमेस्टर 3 के जो स्टूडेंट हैं 24 से 28 वाले, अगर उनका बैक लगा हुआ है तो वो 2025 से 29 वाले के साथ सेमेस्टर 3 में एग्ज़ाम देंगे। उनके साथ एग्जामिनेशन फॉर्म भर के आप अपना जो भी डिग्री है, बैक लगा, प्रमोट लगा, कोई भी कुछ भी लगा हुआ है उसके साथ सही होगा। तो ये सब बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी भी तरह का अगर डाउट लग रहा है तो कमेंट कर लीजिएगा। बाकी हम सारा डिटेल्स में आपको जानकारी दे ही दिए हैं कि बैक क्यों लगता है, ये सब बता दिए। बैक प्रमोट क्यों किया जाता है, ये सुधार कहाँ से होगा ये बता दिए आपको, और इसका एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम कहाँ कब होगा, और ये जो क्रेडिट पॉइंट एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का है वो क्या मेंशन, ये सारी जानकारी हम बता दिए हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।